वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का लेक्चर आपको चैनल्स पर मिल जाएगा, अवेलेबल है। आप उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। उन सारे लेक्चर्स में हमने पार्ट 1 से लेकर 6 तक के लेक्चर में हमने आपके साथ थ्योरी डिस्कस किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का विथ एग्जाम्पल्स, और पार्ट 7 में हमने आपके साथ कॉमन एरर का प्रॉब्लम डिस्कस किया है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इस लेक्चर में भी हम आपके साथ कॉमन एरर का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जाकर हम लोग टाइम एंड टेंसेस स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ बच्चों ने ऐसे टाइम एंड टेंसेस का लेक्चर अवेलेबल है, अगर कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि अलग से फिर से बना दिया जाए तो हम उसके लिए टाइम एंड टेंसेस का लेक्चर बना देंगे। लेकिन इस बीच में हम कोशिश करेंगे कि जो एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन में 2013 में और 2014 में जो कॉमन एरर का प्रॉब्लम आया था उस प्रॉब्लम को आपके साथ डिस्कस कर दें, ताकि आप ये फेमिलियर हो जाएं कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है और किस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिले एग्जाम में जाने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। 17 नंबर प्रॉब्लम 16 तक डिस्कस किए हुए हैं। 17 नंबर में क्या है कि डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स, नो एरर। तो इसमें देखिए, अगर इस पार्ट में एरर होता है तो इस पार्ट में जैसे कि इसको लिखा हुआ रहता है वहाँ पर ए बी, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, ये जो है ई पार्ट है। अगर इस पार्ट में कुछ एरर होता है तो ए आपका आंसर होता है, इस पार्ट में होता है तो बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 2 स्लेश मार्क्स के बीच में सी है, ये 2 स्लेश मार्क के बीच में अगर कुछ एरर आता है तो ये डी पार्ट होगा, और ये अगर नो एरर रहता है तो ई पार्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को पता है, इसलिए हम जो है इसको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, डज हिज डेली अफेयर, हिज डेली अफेयर जो है इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके सामने वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए था। क्या ये वर्ब सिंगुलर है? हाँ। क्या होता है, एस या ई एस लगने के बाद वर्ब तो सिंगुलर हो जाता है, तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो ओवरऑल जो ये सेंटेंस है इसमें कहीं पर भी देखिए तो डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लिव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स, नो एरर। तो इसमें कहीं पर भी एरर नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। इस सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर, कोई भी एरर नहीं है इसमें। चलिए 18 नंबर देखते हैं। आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड द पब्लिक रिगार्डिंग द वैकेंसी इन द फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री में वैकेंसी को लेकर जो है हमेशा या तो मैनेजर या उसका असिस्टेंट जो है लोगों को मतलब मिसगाइड करते रहता है, पब्लिक को मिसगाइड करता है, उसको सही नहीं बताता है। तो देखिए इसमें क्या है कि आइदर द मैनेजर, इस तरह का आइदर और वाला, आइदर और, नाइदर नोर आपको इस तरह का डिस्कस किया है, नॉट बल्ली बट आल्सो। इस केसेस में क्या होता है कि आइदर और में जो और के साथ है उस वाले सब्जेक्ट को देखते हैं और उसी के अनुसार से जो है आपका वर्ब का यूज होता है। जैसे आइदर द मैनेजर, मैनेजर पर एकदम बिल्कुल नहीं फोकस करेंगे, इस यहाँ तक कोई भी फोकस नहीं करेंगे, देखेंगे और वाले सेंटेंस। अगर नाइदर रहता तो यहाँ नोर रहता, तो नोर वाले जो नज़दीक, नोर के जो नज़दीक रहता उस पर डिस्कस करते हैं। अगर बट नॉट ओनली बट आल्सो रहता तो बट आल्सो से जो मतलब सटा हुआ रहता सब्जेक्ट जो उसके नज़दीक रहता उस पर हम लोग फोकस करते। तो यहाँ देखिए हिज असिस्टेंट पर फोकस करेंगे, हिज असिस्टेंट्स एस लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी आपका क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ देखिए ट्राई है, ट्राई प्लूरल है या सिंगुलर है, ये प्लूरल वर्ब है। अगर इसमें एस या ई एस लगा दिया जाता, ट्राइज बना दिया जाता, तो ये क्या हो जाता आपका, ट्राई जो है ये सिंगुलर हो जाता, ट्राई जो है ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब है कि इसमें कहीं पर भी गलती नहीं है, ये भी जो है नो एरर हो जाएगा। ठीक है, कहीं एक जगह कहीं ना कहीं एरर रहता है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो उस पर आप अगर फोकस करते हैं, अगर वो सही निकल जाता है तो चांसेस हो जाती है कि वो सेंटेंस में नो एरर हो जाए, मतलब कोई भी एरर नहीं है उस सेंटेंस में। चलिए 19 नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज
प्री नेटल एग्जिस्टेंस नो एरर। मतलब हर एक आदमी, एवरी मैन और वुमेन उस विलेज में आता है, देखता है उस बच्चे को। क्यों देखता है? क्योंकि ऐसा क्लेम किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो बच्चा जो है पिछले अपने ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता है, तो इसलिए जो है सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए क्या है कि एवरी मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर देखिए एवरी वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एवरी के साथ आपको बताए हुए थे कि अगर आपके वाक्य में एवरी वर्ड रहे, ईच वर्ड रहे, तो क्या होता है कि आपका चांसेस क्या हो जाता है कि वर्ब आपका सिंगुलर हो जाए। एवरी रहे, ईच रहे, तो वर्ब आपका क्या हो जाता है? सिंगुलर। कहीं पर भी अगर एवरी मैन एंड एवरी वुमेन रहता तो भी वर्ब सिंगुलर होता। अगर एक भी जगह एवरी मैन एंड वुमेन है, इस तरह का भी अगर सेंटेंसेस है तो वर्ब सिंगुलर होता है। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा डिस्कशन से। अगर कुछ होगा डिस्कशन से बाहर तो उसको हम इसी टाइम डिस्कस करेंगे रूल बनाकर। तो देखिए एवरी मैन एंड वुमेन, इसके कारण से क्या होगा, यहाँ एवरी वर्ड के कारण से वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखिए हैव लगा हुआ है। हैव तो प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज होगा। क्यों हैज हुआ? एवरी के कारण से। ठीक है। अगर यहाँ एवरी मैन एंड एवरी वुमेन रहता तो क्या होता? तो भी वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब होता। एक एवरी लगा हुआ है, एवरी मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर भी वर्ब आपका क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट नो एरर। मतलब ऐसा है कि हर एक जो स्टूडेंट है अपना सामान खरीदें, इंस्ट्रूमेंट खरीदें, ऐसा जो है मतलब कॉलेज का रूल है, नियम है। तो देखिए क्या है कि इन आवर कॉलेज इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ, ये ईच वाला वर्ड देखिए ये आपको रूल में लिखाए हुए हैं। आपके पास अगर रूल पता है तो आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा। यहाँ ईच ऑफ है। ईच ऑफ के बाद जो नाउन इस्तेमाल होता है वो प्लूरल नाउन यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन यूज हुआ है क्या? तो हाँ यूज हुआ है। ईच ऑफ के बाद जो नाउन इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल होना चाहिए। तो हाँ प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो ये देखिए यहाँ पर तो इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया गया ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल है तो इसका मतलब ये जो है सेंटेंस पूरी तरह करेक्ट है। यहाँ पर भी नो एरर होगा, मतलब इस सेंटेंस में भी कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ नो एरर। चलिए 21 नंबर डिस्कस करते हैं। दोज एथलेटिक्स हु डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द एथलेटिक्स वाज डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप। मतलब चैंपियनशिप में जो एथलेटिक्स जो है रूल एथलेटिक्स का, एथलीट जो है रूल एथलेटिक्स का फॉलो नहीं करता, उसे हटा दिया जाता है, डिप्राइव्ड कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर देखा जाए तो दोज एथलेटिक्स हु डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द एथलेटिक्स, देखिए यहाँ पर ये दोज एथलेटिक्स है जो, ये देखिए हूँ क्या है, हूँ तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब रिलेट करता है। तो देखिए मेन जो सब्जेक्ट है आपका ये है दोज एथलेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए मतलब एक नहीं है, एक रहता तो एथलीट रहता, वहाँ एथलेटिक्स है तो ये इसका मतलब है कि ये जो है प्लूरल है आपका, और प्लूरल के कारण से यहाँ पर वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी यूज होना चाहिए। तो यहाँ वाज की जगह क्या लगेगा? वेयर यूज होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions no error। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ देखिए वन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट था। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर, देखिए वन ऑफ के बाद जो है अगर देखा जाए तो वन है तो इसके लिए क्या होगा कि एक के बारे में बताया जा रहा है कि वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए वन ऑफ के बाद ये जो आपका नाउन यूज हुआ है ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब आपका क्या होता है कि सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर आर नहीं इस्तेमाल होगा, आर के बदले क्या होगा, यहाँ पर जो है ईच का प्रयोग करना चाहिए। आर के बदले यहाँ पर क्या होगा? ईच का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका क्या है? वन है। तो ये वन के कारण से क्या हो रहा है कि आपका ईच का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 23rd नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड बट मैरी हैज
सरफेटेसली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंड देम टू हर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो ऐसा रूल बताए थे आपको कि अगर नॉट वाला अगर हो तो उसमें क्या होता है कि जो नॉट के साथ नहीं है उसके साथ वर्ब का, उसके अनुसार से वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए मैरी नहीं है नॉट के साथ, जॉन एंड हिज फ्रेंड नॉट के साथ अटैच है सेंटेंस, तो मैरी के अनुसार से वर्ब का होगा, तो मैरी के अनुसार से हैज लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है नो एरर है, सही है। मैरी के साथ हैज लगेगा ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ वर्ब जो है क्या होगा, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, तो हैज जो है सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर जो है नो एरर आएगा। चलिए 24 नंबर, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेस टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर आर रिवोल्यूशनरी, नो एरर। देखिए द आइडिया ये जो है आपका सब्जेक्ट है, द आइडिया के अनुसार से आपका वर्ब क्या होना चाहिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है, नहीं, यहाँ पर आर जो है आपका क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ईज होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीनस टू करेक्ट हेरिटेज एंड अदर डिसऑर्डर ईज होना चाहिए यहाँ पे रिवोल्यूशनरी। तो ये आइडिया जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी आपका सिंगुलर इस्तेमाल हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस वन सेल्फ टू ए टाइनी फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस व्हेन एवर डिजायर बिलोंग्स टू realm of fantasy and is heard of only in fairy tales or tales of fairy tales and tales of music। तो मैजिक अगर नो एरर, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो एन एबिलिटी जो है ये आपका जो है एक सब्जेक्ट है, एन एबिलिटी के अनुसार से क्या होना चाहिए, आपका जो वर्ब है वो आपका वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जो है वर्ब आपका सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, ईज इस्तेमाल हुआ है। तो इस सेंटेंस में भी अगर देखा जाए तो कहीं पर भी एरर नहीं है, मतलब देखा जाए तो एन एबिलिटी है, इसके अनुसार से इज लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, कहीं पर भी एरर नहीं है, तो इसलिए ये जो है नो एरर हो जाएगा, मतलब कहीं पर भी एरर नहीं है, नो एरर इस सेंटेंस का आंसर होगा। चलिए 26 नंबर, नाइदर रजनी, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपके एग्जाम में, नाइदर रजनी नोर रागिनी वेयर टू टेक टू हर हिल्स व्हेन दे सॉ ए कोबरा लाइंग एट द गेट। तो देखिए नाइदर नोर वाले में क्या होता है कि ये वाला काट दीजिए, आइदर और में भी ये वाला काट दीजिए, नोर के साथ जो है और के साथ जो है नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो के साथ जो सब्जेक्ट लगा हुआ है उस पर फोकस कीजिए। तो नोर के साथ कौन है, रागिनी, रागिनी के ये क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके अनुसार से क्या होता है कि सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी इसके अनुसार से सिंगुलर लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज का इस्तेमाल होगा, तो रागिनी वाज होगा, ठीक है। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट, देखिए जैसे ही सेंटेंस पर है आइदर मिला, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एज वेल एज, इस तरह का अगर जहाँ आपको मिल जाता है नॉट ओनली बट आल्सो, तो आपको उसी जगह थोड़ा सा रुक जाना है, सोच लेना है कि यहीं पर कहीं एरर है, क्योंकि यहाँ इस तरह के ही ग्रामर्स के रूल आपको बताए हैं, जहाँ पर आपको ग्रामर्स के रूल्स हैं तो रूल भी इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि कहाँ पर ज़्यादा एरर होता है। तो देखिए हैव आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का आपको जानते हैं कि आइदर के बाद क्या होता है कि जब भी आइदर ऑफ रहता है तो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच, एवरी, तो इस तरह का जो वर्ड आपको मिलता है तो उसके साथ क्या बताएं कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए हैव का यूज किया है, हैव तो यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए हैज होना चाहिए, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होना चाहिए, तो यहीं पर एरर मिल गया आपको। पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़े तो आप मतलब जस्ट इसी जगह आपको एरर मिल गया फर्स्ट पार्ट में ही। तो क्या होगा, हैज आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पर हैज हो ही गया, एरर पर मिल गया हम लोगों को। चलिए 28 नंबर और 29 डिस्कस करते हैं। नन ऑफ द फाइव प्लेयर, none of the five players who have been given a chance to join this team play confidently, no error। देखिए none of, इसके बाद जो है ये जो होगा ये प्लूरल होगा, यहाँ पर जो है ये प्लूरल नाउन यूज होगा, लेकिन वर्ब के साथ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर केवल नन यूज होता, केवल नन होता, नन ऑफ नहीं होता, केवल नन होता, तो केवल नन के साथ जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। अगर केवल नन अगर सब्जेक्ट बना हुआ है तो वर्ब केवल सिंगुलर होगा,
लेकिन चूंकि यहाँ नन ऑफ है तो नन ऑफ के बाद क्या होगा कि ये जो वर्ब इस्तेमाल होता है यहाँ हैज या हैव में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ हैव है तो भी सही है, हैज रहता तो भी सही होता। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, नो एरर। इस वर्ड सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकम्प्रीहेंसेबल टू एन ऑर्डनरी माइंड लाइक योर्स। मतलब आपके जैसा जिसको ऑर्डनरी दिमाग है उसके लिए ये सोच पाना मुश्किल है कि वो क्या कहती है और वो क्या करती है। तो व्हाट शी सेज, देखिए एक क्लाउज ये है शी सेज, और व्हाट शी डज दूसरा क्लाउज ये है। क्लाउज क्या होता है, क्लाउज होता है वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा टुकड़ा। तो देखिए यहाँ पर एक टुकड़ा ये है वाक्य का, दूसरा टुकड़ा ये है। अगर एक क्लाउज रहेगा, अगर एक वाक्यांश रहेगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन अगर दो वाक्यांश अगर एंड से जुड़ा हुआ हो, दो क्लाउज अगर एंड से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब प्लूरल है क्या, हाँ है। देखिए दो क्लाउज एंड से जुड़ा हुआ है, वर्ब भी प्लूरल है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है, इसमें नो एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। वेयर सी वेंट एंड वेयर सी लेफ्ट हर पर्स आर नॉट नोन टू अस, सो इट इज ऑफ नो यूज बीइंग वरीड अबाउट हर, नो एरर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखिए वेयर सी वेंट एक क्लाउज ये है, एंड वेयर सी लेफ्ट हर पर्स ये दूसरा क्लाउज है। तो देखिए दो क्लाउज है और एंड से जुड़ा हुआ है। अगर दो क्लाउज अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब आपका क्या होता है, वर्ब आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ आर जो है प्लूरल वर्ब है, हाँ है, आर जो है क्या है, प्लूरल वर्ब है। अगर केवल एक क्लाउज रहता, केवल ये नहीं रहता, वेयर सी वेंट आर नॉट नोन टू अस, तो ये जो है अगर ये वाला पार्ट नहीं रहता, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता कि आपका वर्ब सिंगुलर हो जाता। लेकिन चूंकि दो क्लाउज अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, इसलिए इस सेंटेंस में भी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। मतलब एरर नहीं है इस पार्ट में। चलिए कहीं पर भी नोबडी एल्स बट दीज comely young women have played a prank on you but it is pitiable that you don't understand it, no error। इसमें देखा जाए nobody else है तो इसके साथ क्या है, nobody else but these comely women young women। देखिए ये प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पर भी वर्ब प्लूरल यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। प्लूरल देखिए सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो गया, तो कहीं पर भी इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ये जो है नो एरर हो जाएगा इस पार्ट में भी। चलिए 32 नंबर डिस्कस करते हैं। सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड बाय द फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर परेज डी क्वेलर इन द एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड टू द करेंट सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, नो एरर। तो देखिए सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसको देखा जाए तो हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस मतलब ये जो है एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल जब सब्जेक्ट रहता है तो वर्ब भी आपका प्लूरल लेता है। तो यहाँ पर हैज जो है नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा, हैव होगा। ठीक है, बस इतना सा एरर था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एनी प्रूफ वाज नीडेड टू शो दैट the United Nations have lately become a policy tool in the hands of the USA and that the world's sole might has a subservient international body, it was provided by President Bush, angry comment, no error। तो अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो देखिए क्या है कि द यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर तो वर्ब का इस्तेमाल बगल में हुआ। द यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये जो द यूनाइटेड नेशंस है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हैव ना हो के क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो यहाँ पर हैज लिख दीजिए, बस आपका सही हो गया यहाँ पर। चलिए, इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। कहता है अगर इंडिया महात्मा गांधी अगर अलाइव रहते, जिंदा रहते, तो जो स्थिति अभी भारत की है उस स्थिति को देखकर वो रोने लगते। तो देखिए इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव,
देखिए इसमें आपको बताए थे कि अगर जहाँ प्रेजेंट में कोई अधूरी ख्वाहिश रह गई, अधूरी इच्छा रह गई या कोरी कल्पना है कि आप ये चीज़ बनना चाहते थे और नहीं हो पाया, प्रेजेंट में ऐसा सोच अभी तक नहीं हो पाया, तभी तो आप सोच रहे हैं। मतलब प्रेजेंट में अगर कोई कोरी कल्पना रहे, अधूरी इच्छा रहे, इस तरह वाला अगर सेंटेंस रहे तो वहाँ क्या होता है कि वाज नहीं होता है, वहाँ हमेशा टू बी के जगह जो है हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। अगर टू बी जो है वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो वहाँ वाज नहीं होगा, वहाँ हमेशा जो है वेयर का इस्तेमाल होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं रहता है। यहाँ इफ़, एज इफ इस तरह का वर्ड लिखा रहेगा, इससे स्टार्टेड होगा, तो उस केसेस में क्या होता है कि भविष्य में मतलब चाहते हैं, हमारा इच्छा है, कोरी कल्पना है, इस तरह के वाक्य है, तो क्या होता कि वहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है आपका वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ महात्मा गांधी, मतलब ऐसा लोग सोच रहे हैं कि अगर महात्मा गांधी अलाइव रहते, जिंदा रहते, तो क्या है कि ये कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा वाज ने यूज होकर क्या होगा कि वेयर का प्रयोग होगा। तो बस यहीं पर इसमें एरर था। इस तरह का एरर आपसे पूछा जाता है, इफ से स्टार्ट किया जाएगा, एज इफ से स्टार्ट किया जाएगा, इस तरह का सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। तो हम पूरा एक लिस्ट लिखा हुआ है, इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर, was she a word she would definitely fly to you and say that she could not live without you। देखिए ये भी एक कोरी कल्पना है। क्या कर रहा है कि was she a word, वो पक्षी रहती, कैसे वो पक्षी हो सकती है, हो सकती है क्या, ये कोरी कल्पना है कि अगर वो पक्षी रहती तो वो जरूर फ्लाई करती और आपको कुछ कहती। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है ये कोरी कल्पना का होता है। तो उसमें जो आपको क्या ध्यान रखना है, याद क्या रखना है कि अगर प्रेजेंट में कोई भी अनफुलफिल्ड विश हो या डिजायर हो या अनरियल सिचुएशन हो प्रेजेंट का, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इफ, एज दो, आई विश का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए वर्ब जो टू बी होता है उसको हटा के आपको जो है वेयर का रूप प्रयोग होता है। टू बी का जो वेयर वाला प्रयोग रूप है वो प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वाज नहीं होगा। अगर जहाँ अनरियल सिचुएशन की बात कर रहा है, विश की बात कर रहा है, तो वहाँ पर वाज नहीं होता है, वहाँ हमेशा वेयर होता है, चाहे सब्जेक्ट उसका कुछ भी हो। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, आई विश आई वेयर ए वर्ड होगा। आई विश, आई वाज नहीं होता, आई के साथ क्या होता है वाज लगाते हैं लोग, लेकिन नहीं होगा वहाँ पर। आई विश आई वेयर ए वर्ड होता है। तो इस चीज़ को हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी तरह का सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाज ना होकर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेयर हो जाएगा। वाज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा वेयर सी ए वर्ड सी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंड कर देते हैं यहीं पर इस सिलेबस को, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर एक दो लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड टेंसेस सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा इस लेक्चर के नीचे कि क्या चीज़ आप लोगों को नीड है, आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जिस चैप्टर को कहेंगे उसी चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस बीच में जो है हम सोच रहे हैं कि जो एमटीएस में 2013 में और 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कॉमन एरर से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को आपके साथ हम जो है डिस्कस करेंगे आगे 2-3 लेक्चर के अंदर, जो हम सोचेंगे बनाने के लिए उस पर। ठीक है, क्योंकि ताकि आपको एक आइडिया लगे उससे। देयर वेयर रिपोर्ट्स ए फ्यू डेज बिफोर द एकरा सेशन कमेंस दैट concrete measures to restructure the movement would be considered, no error। तो देखिए देयर वे रिपोर्ट्स के अनुसार से, अगर देयर यूज हुआ, देयर या इट इंट्रोडक्टरी है, तो रिपोर्ट्स के अनुसार से इसके बाद जो नाउन आता है वो सब्जेक्ट का रूप लेता है और उसके अनुसार से वर्ब। तो रिपोर्ट्स के अनुसार से वेयर लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका सही है। सही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नो एरर। तो देखिए नो एरर का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नो एरर से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम नो एरर से भी रिलेटेड लिया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो नो एरर को भी टिक करने में। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नो एरर को जल्दी नहीं क्लिक करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं नो एरर तो होगा ही नहीं, कुछ हमारे में ही मिस्टेक, हम ही को ग्रामर का रूल नहीं आ रहा अच्छे से, इसीलिए नो एरर हो रहा है। तो चलिए ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम जो है आगे जो है SBI PO का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कराने वाले हैं, IBPS PO का भी कराएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड भी कराएंगे। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड NISCL होता है, फिर जाकर LIC का भी प्रिपरेशन करवाएंगे, रेलवे का अगर वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड भी आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो ये कंप्लीट जो है एक पैकेज के रूप में आपको इस पर डिस्कस किया, मतलब इस चैनल पर मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, इस तरह का भी जो है आपको हम प्रोवाइड कराएंगे इस वेबसाइट पर www.governmentjobachiever.com पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर आपको PDF भी चाहिए तो एकदम एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम जो है फ़ोटो खींचकर दे देंगे आपको www.governmentjobachiever.com पर। यहाँ पर आप लोग विजिट कीजिए, कम से कम देखिए कि क्या कंटेंट कंटेंट जैसे कि हरियाणा SSC में जो स्टेनोग्राफर का पोस्ट आया है उसके लिए जो है इसमें किए हैं। आप लोग उसमें देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में जाकर वहाँ पर अवेलेबल है, होम पेज पे भी अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिए। SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ का वो दोनों वीडियो भी हम अपलोड किए हुए हैं, जो कि जिसमें कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएं, फुल सिलेबस बताएं, उन सारे का वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप लोग विजिट कीजिए इस वेबसाइट को भी। अगर PDF चाहिए तो भी बोलिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा तो उस पर 4-5 दिन के अंदर अपडेट कर देंगे PDF को भी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।